नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर। यदि यह वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप मुझे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें अगर आपको पसंद आता है तो। बहरहाल, आज हम सभी माता बहनों से और सभी भाइयों से जो सनातन को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म में हैं, तो उन धर्मावलंबियों के लिए मैंने कहा कि हर एक त्यौहार और हर पर्व जो है ना, उसके पीछे कुछ न कुछ साइंटिफिक कॉजेज हैं, रीजन है, तभी सनातन है। ध्यान रखिएगा, सनातन से ही सारी की सारी वैज्ञानिक पद्धतियाँ निकली हैं। वैज्ञानिक जो आज हम जिस पद्धति की बात करते हैं, सारा का सारा सनातन से है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ हम उसको प्रूफ कर रहे हैं, समझे? उन चीज़ों को आपके सामने प्रूफ कर रहे हैं बस। हमारे जो पूर्वज थे, जो करते थे, उसके पीछे क्या लॉजिक था, वो चीज़ों को हम आपके सामने बता रहे हैं। बहरहाल, आज है उत्पन्ना एकादशी। ध्यान रखिएगा, क्या है आज? उत्पन्ना एकादशी। और उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू हुआ था महा एकादशी का व्रत, एकादशी व्रत, है ना? क्या हुआ था? उत्पन्ना एकादशी से शुरू हुआ था एकादशी व्रत। जाने पूजन व्रत और सही विधि और नियम हम आज आपको बता रहे हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। देखो, आज है उत्पन्ना एकादशी, यानी 8 दिसंबर 2023 को उत्पन्ना एकादशी है। जो लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वह इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं, है ना? जो लोग जो है एकादशी व्रत रखना चाहते हैं वह आज से, यानी 8 दिसंबर से शुरू कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं समस्त विधि उत्पन्ना एकादशी का, है ना? बिना देर किए हुए हम विषय पर आते हैं। देखो, पुराणों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत रखने की परंपरा उत्पन्ना एकादशी से हुई थी, क्योंकि इसी दिन माता एकादशी श्रीहरि के विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी। देखो, माता एकादशी जो थी ना, वह श्रीहरि विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत को समस्त दुखों, विविध तपों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों की अनुष्ठा की तुलना करने वाला व्रत माना है। भगवान ने भी कहा है, भगवान ने एकादशी को समस्त जो यज्ञ है, तप है, व्रत है, उन चीजों से ऊपर माना है। और जो व्यक्ति इसको करता है वो बहुत आगे जाता है। एकादशी व्रत रखने वालों को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो एकादशी का व्रत रखता है उसको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू करने वाले हैं तो इसके लिए नियम, पूजा विधि जान लीजिए, ध्यान रखिए। देखो, एकादशी व्रत की विधि है, एकादशी व्रत करने वाले 10वीं तिथि से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का त्याग कर देते हैं। क्या क्या? मांस, पहला मांस, दूसरा लहसुन, तीसरा प्याज, चौथा मसूर की दाल का त्याग करना होता है। ध्यान रखिएगा। देखो, 10वीं तिथि से द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि से द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि समझ रहे हैं ना? ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, है ना? यानी कि पति अगर हैं, पत्नी है, तो उससे आपको दूरी बनाना होगा और मन में जो है ना किसी प्रकार की गलत भावना पैदा नहीं करनी होगी, है ना? सीधे ईश्वर से आपको कनेक्टिविटी करना होगा, यानी कि ईश्वर से मुखारबिंद से उनसे जुड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हैं उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं कि एकादशी के दिन प्रातः काल टूथपेस्ट नहीं, जामुन, नींबू या आम के पेड़ की लकड़ी से दातुन करें। नहाने के पानी में तीर्थस्थल की नदी का जल मिलाकर स्नान करें, है ना? नहाने की पानी में किसी तीर्थस्थल की जल है ना, उसको आप मिला करके स्नान करना है।
श्रीहरि विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन रात निराहार व्रत रखें। शुभ मुहूर्त में श्रीहरि विष्णु का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें, है ना। इसी दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए विष्णु जी को पीले फूल गोपी चंदन लगाए। क्या है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया है भाई, ध्यान रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये करना है ना। ये सहस्त्र नाम है भाई भगवान विष्णु का, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद में क्या है ना, सहस्त्र नाम का पाठ तो करना ही है। इसके बाद एकादशी के दिन विष्णु जी के भोग में तुलसी जरूर डालना है। क्या डालना है, तुलसी। क्या डालना है, तुलसी। इसके बिना पूजा स्वीकार नहीं होती है भगवान विष्णु का। इसके साथ ही उत्पन्ना एकादशी की कथा पढ़े। इसी दिन अन्न धन वस्त्र गौ आदि का दान करना शुभ फलदायी होता है। किसी भी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को जो है ना अन्न धन वस्त्र गौ आदि का दान करना शुभ फलदायी होता है ना। और किस ब्राह्मण को करना है, जो गरीब है, जिसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई उपाय नहीं है ना, या किसी को भी आप दे सकते हैं, निर्भर आप पे करता है। रात में जागकर नारायण का ध्यान करना है। किनको करना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है, भजन कीर्तन करना है। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसे सामर्थ्य अनुसार दान दे। इसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद ले और फिर व्रत का पारण करें, है ना। एकादशी व्रत के नियम मैं बता रहा हूं, आगे ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों का मृत्यु का भय रहता है। एकादशी के दिन किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही व्रतधारी गाजर शलजम गोभी पालक आदि का सेवन ना करे। एकादशी व्रत के साथ ही इस दिन क्रोध ना करने का संकल्प भी लें, कटु वचन ना बोलें, घर में चावल ना बनाएं। इस दिन बाल दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए, इससे दोष लगता है। एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ें, ना ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाएं। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी रूठ जाती है। क्या करना है, एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ना है, नहीं इसी दिन तुलसी में जल चढ़ाना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। तो ये जो चीजें थी ना, इसको जो है ना करना पड़ेगा, है ना। और यदि आप इसको करते हैं तो बहुत ही फायदा होता है। और उसके बाद में अगर भगवान विष्णु का उत्पन्ना एकादशी विष्णु जी का अंश है, उत्पन्ना एकादशी किसका है, विष्णु जी का अंश है उत्पन्ना एकादशी, याद रखिएगा। इस एकादशी से शुरू कर सकते हैं व्रत, है ना। इसे क्या कर सकते हैं, व्रत शुरू कर सकते हैं। इसलिए इसको छोड़ना नहीं है और ध्यानपूर्वक इस काम को करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे थे, मैं हूँ सिकंदर कुमार। और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग उसको सुन सके और अपने जीवन में लागू कर सके। और जो जीवन में भय है, बेमनस्ता है, जो स्थितियां आपके समक्ष अस्पष्ट रूप से दिख रहा है ना, तो भागवत से जब आप संपर्क साध लेते हैं तो आपके समस्त जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं, आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में वह संपूर्ण संभावना जो है ना, वह स्वतः आपके पास में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सिकंदर।